हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, हस्बैंड वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते अक्सर जो ज़्यादातर केसेस में एक बात देखने को मिलती है कि वाइफ या वाइफ के घर वालों के द्वारा जब जो कानूनी कार्रवाई की जाती है उसमें ना सिर्फ पति, उसके माता पिता और भाई बहनों के नाम कार्रवाई की जाती है, बल्कि दूर दराज के जो पति के रिश्तेदार होते हैं, चाचा के लड़के, चाचा मामा, मामा के लड़के, उनकी पत्नियां, इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी जाती है। तो एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, कोर्ट में मुकदमा कर दिया जाता है। इसी तरीके का एक मामला अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट दिया गया। मैं यूं कहूं साथियों कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देश की सारी अदालतों को एक निर्देश जारी किया है कि ऐसे मामलों में जहां पर कि पति के दूर दराज के रिश्तेदार हैं, ना तो ब्लड रिलेशन में हैं, ना कोई गोद लिया हुआ है, डायरेक्ट फैमिली मेंबर कोई नहीं है, और उनको आरोपी अगर बना दिया गया है तो अदालतों को बहुत सावधानी से देखना चाहिए। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि कई मामलों में तो ऐसे भी फैक्ट देखने को मिलते हैं कि जो मीडिएटर हैं, जिन्होंने शादी कराई है, यहाँ तक कि मेरे पास एक मामला ऐसा आया जिसमें हस्बैंड के जो कलीग थे उनको भी पार्टी बना दिया गया। तो इस तरीके के भी केसेस देखने को मिलते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इसी मामले के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, जिसमें कोर्ट के द्वारा अभी एक बहुत ही शानदार फैसला दिया गया। और इस फैसले से पति के जो दूर दराज के लोग जो डाउरी और हरासमेंट और क्रूअलिटी के केसेस में जो मुलजिम बना दिए जाते हैं, उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या आदेश पारित किया गया। दोस्तों, एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ के बीच में जो विवाद होता है, विवाद के चलते एफआईआर होती है। तो ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस मामले में भी पत्नी के द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ, पति, माता पिता और उसके भाई बहनों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज करा ही गई, साथ ही साथ उस एफआईआर में पति के चचेरे भाई और उसकी पत्नी को भी नेम्ड एक्यूज्ड बना दिया गया, नामजद अभियुक्त बना दिया गया। ये एफआईआर होने के बाद उसके चचेरे भाई यानी पति के चचेरे भाई और उसकी पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट में रिट फाइल की जाती है और इस एफआईआर को चैलेंज किया जाता है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का मामला था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश करने से मना कर दिया, कार्रवाई को खंडित करने से मना कर दिया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की जाती है। तो देखते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं। वो टिप्पणियां क्या हैं? साथियों, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पायल शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 498A की धज्जियां उड़ा दी। हाँ दोस्तों, दूर दराज के रिश्तेदारों को जो फंसाने का ट्रेंड चलने लगा है 498A के मामले में, उन तमाम फर्जी मुकदमों में रोक लगेगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश की तमाम अदालतों को निर्देश देते हुए कहा, पहले तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो दृष्टिकोण था उस दृष्टिकोण की आलोचना की और ये कहा कि यह कर्तव्य था हाई कोर्ट का कि वह इस बात की जांच करते कि क्या पति के दूर दराज के रिश्तेदारों को आरोपी बनाना अतिशयोक्तिपूर्ण तो नहीं था, बढ़ा चढ़ा करके आरोप तो नहीं लगा गए थे। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के वैवाहिक विवादों में पति के परिवार के करीबी रिश्तेदार ना होने वाले व्यक्तियों को आरोपित करना अतिशयोक्तिपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कानून में रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड को एक्सप्लेन नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया। 498A में जो रिलेटिव ऑफ हस्बैंड वर्ड है, पति और पति के रिश्तेदार, तो पति के रिश्तेदार कौन कौन होंगे उसको डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन नॉर्मली ये माना जाता है कि जो उसके परिवार के लोग हैं, ब्लड रिलेशन में हों या गोद लिए हों, वही रिश्तेदार माने जाएंगे। पर जो ट्रेंड चलता है
कि चाचा, नाना, मामा, तमाम लोगों से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति होते हैं उनको भी आरोपी बना दिया जाता है। साथियों, यह मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ के द्वारा सुना जा रहा था। इसी के साथ साथ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में जब कथित पीड़िता जिस घर में रहती है वहां पति का कोई रिश्तेदार नहीं रहता, न्यायालय को सिर्फ ऐसे मामलों में सिर्फ इस प्रश्न पर विचार नहीं करना चाहिए कि आरोपी के रिश्तेदार हैं, बल्कि उनका रोल देखना चाहिए कि उनका रोल क्या था, वो साथ रहते थे कि नहीं रहते थे, कभी रहे हैं कि नहीं रहे हैं, अगर रहे हैं तो उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए पति के दूर दराज के रिश्तेदारों का नाम डाल दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण बात कही। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने 2 पूर्व निर्णयों का हवाला दिया। एक तो प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, दूसरा गीता मल्होत्रा। इन दोनों केसेस की डिटेल, गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दोनों केसेस की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। जहां एक तरफ प्रीति गुप्ता में कहा गया था कि आपराधिक मुकदमों से सभी संबंधित लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, यहां तक कि मुकदमे में अंतिम रूप में बरी होने पर भी अपमान और पीड़ा सहनी पड़ती है जो कि मिटती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गीता मल्होत्रा में कहा गया था कि आरोप के बिना, यानी सक्रिय भागीदारी के आरोप के बिना वैवाहिक विवाद में परिवार के सदस्यों के नामों का केवल आकस्मिक उल्लेख उनके खिलाफ संज्ञान लेने के लिए औचित्य नहीं होगा। यानी परिवार के लोगों की सक्रिय भागीदारी दिखानी पड़ेगी, सिर्फ नाम ले देना काफ़ी नहीं है उनके खिलाफ कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों, ये जो एफआईआर पेश करने से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज हुई थी चचेरे भाई और उसकी पत्नी के खिलाफ, उस एफआईआर को निरस्त कर दिया और यह कहा, यह स्पष्ट है कि ऊपर उल्लिखित आरोपों या अभियोगों के आधार पर उन्हें मुकदमे का सामना करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यानी अगर इस मुकदमे को आगे चलने दिया जाता है तो ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। तो इस तरीके से दोस्तों एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। इस मामले में पति के उन तमाम दूर दराज के लोगों को जरूर फ़ायदा मिलेगा इस मामले की रूलिंग से। साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।